गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। चलिए अब हम अपनी स्टडीज़ पर फिर से फोकस कर लेते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हमारे मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नंबर्स पढ़ेंगे। देखिए, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। देखिए, आप 4th क्लास में पढ़ के आए होंगे बहुत सारी चीज़ें जिनमें हमने पढ़ा होगा हमारे नंबर्स के बारे में, है ना। 4 डिजिट तक के नंबर हमने 4th क्लास के अंदर पढ़े हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 5 डिजिट्स के नंबर किस तरह से होते हैं। देखिए, तो हमने अब जब पढ़ा है पिछला 4th क्लास के अंदर, क्या पढ़ा है हमने? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पढ़े हैं ना हमने। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, बताएं आप सब। हाँ, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 9999। ये सबसे बड़ा हमारा 4 डिजिट नंबर है। इसे हम क्या कहेंगे? इसका नंबर नेम क्या होगा? वंस, टेंस, 100 एंड 1000, यानी कि 9999। ये क्या है? हमारा 4 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास क्या है? 9999। नाउ ऑन एडिंग 1, अब हम देखिए क्या करेंगे। जो हमारे पास ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसे लिखेंगे और इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ऐड करना हमें बहुत अच्छे से आता है। चलिए फटाफट से सब ऐड करते हैं इसको। देखिए, 9 और 1 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 10 आएगा। तो हम यहाँ 0 लगेंगे, फिर उसके बाद उसकी पावर, फिर से 10 आएगा, फिर पावर आएगी, फिर 10 आएगा, फिर पावर आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 100000। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द नंबर 10000 इज स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए, आप हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। हमारे पास ये कितने डिजिट थे? 1 2 3 4, और ये क्या था? हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे ही 1 ऐड किया, हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर आ गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ये जो नंबर हमारे पास आया है, ये 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा नंबर है। वी रीड इट एज 10,000। और हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं बेटा? किस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे? 10,000। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? 10,000, यानी हमारे पास 1 2 3 4 4 0 जो है, ये जो नंबर है हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे? 10,000 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 10,000 बोलेंगे। ठीक है ना। देखिए, हम सब ने पिछला पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं उससे। वंस क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद क्या आता है? टेंस आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? हंड्रेड्स आता है। फिर उसके बाद थाउजेंड्स आता है, और इसी तरीके से 10,000 आता है। देखिए, टेंस जो होता है 10 होता है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 10। ठीक है, 1 इंटू 100 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1000। ठीक है, इसी तरीके से जब 1000 को हम 10,000 बोल रहे हैं ना, तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? हमारे पास 10,000 आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई? अब इसके बाद देखिए, हम इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 1 इंटू 10,000, 1 इंटू 10,000 क्या होगा हमारा? 10,000 ही होगा। अगर हम हंड्रेड्स की बात करें तो 10 इंटू 10 100। देखो, 10 इंटू 10 100 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 टेंस जो होंगे वो 1000 टेंस हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम अगर वंस को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 10,000 वंस हो जाएंगे। यहाँ आपको इसमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है? इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है, बस एक ही ध्यान हमें रखना है कि अगर हम वंस की बात कर रहे हैं तो हम वंस में जीरोज़ को काउंट कर लेंगे। कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो हैं। ठीक है, तो वो होंगे हमारे 10,000। ठीक है,
उसके बाद में टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 3 ज़ीरोज़ के साथ हमारा टेंस लगा देंगे हम। उसके बाद हंड्रेड्स है तो 1 2 2 ज़ीरो है, यहाँ पे हम 2 ज़ीरो के साथ हंड्रेड्स लगा देंगे। और यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो के साथ। इसमें और कुछ याद रखने का ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे हमें पढ़ना है। सीक्वेंस इन द फॉर्मिंग नंबर, कि जब भी हम नंबर बनाने की बात करेंगे तो हम क्या सीक्वेंस रखेंगे, किस तरीके से नंबर बनाएंगे। देखिए नंबर बनाने का सिंपल तरीका क्या है, हमने फ्लो चार्ट या जो हम प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते हैं उसमें क्या बोलते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000, यही बोलते हैं ना। अब देखिए 1s का मतलब 1, 10s का मतलब 1 into 10, 100 का मतलब 1 into 100, 1000 का मतलब 1 into 1000 और 10,000 का मतलब 1 into 10,000। समझ गए। देखो हम इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा अच्छे से हमें आराम से समझ में आएगी चीज़। क्या हमारे पास एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। अगर हम माने हमारे पास 1s की जगह क्या हो, 5 हो, 10s की जगह हमारे पास 3 हो, 100s की जगह हमारे पास 4 हो, 1000s की जगह हमारे पास 3 हो और 10,000 की जगह हमारे पास क्या हो, 1 हो। तो हमने नंबर फॉर्मिंग का फॉर्मूला क्या लिया है, 1s प्लस 10s प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, राइट टू लेफ्ट चलना है हमें, ठीक है। तो मैंने इसे फिर से लिखा है यहाँ पे ये फॉर्मूला, 1s 10s 100 1000 10,000। अब हमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या था यहाँ पे, कि जो हमारे पास 1s है उसका वैल्यू क्या है, 5 है, और 1s यहाँ पर हम 1 तो हमने 5 into 1 कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 10s की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, और 10s हमें लिखना किस तरह से है, into 10, यानी कि हमें 10 को गुणा करके लिखना है जो भी हमारे पास 10s की वैल्यू होगी। तो हमारे पास 10s की वैल्यू है 3, हमने उसे 10 से गुणा करके लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास 100s की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, और हमें 100s की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है। उसके बाद में 1000 की जो वैल्यू है उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और 10,000 की जो वैल्यू है उसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, इसे मल्टीप्लाई भी ज़्यादा नहीं करना है आपको। आप सिर्फ देखिए 1s जो प्लेस है उस पर जो भी डिजिट आपकी आई है वो आप ऐसे के ऐसे ले लीजिए। फिर उसके बाद 10s की जो डिजिट है, 3 डिजिट है ना, उसे लिखिए और 10 का 0 इसमें लिख दीजिए। इसी तरह से 100 जो है उसमें उसकी डिजिट लिखिए और 00 है तो 00 लिख दीजिए। 1000s के लिए उसकी डिजिट लिखें आप 3 और उसके बाद तीनों ज़ीरोज़ लिख दीजिए। इसी तरीके से 10,000 में भी सारी ज़ीरोज़ ऐसे के ऐसे लिख दीजिए। और फिर ऐड करना तो हमको आता ही है, हम फटाफट से इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमारा ये जो नंबर है ये निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा हमारे पास अगर 1s 10s इन सब की वैल्यूज़ होंगी तो हम यहाँ पे नंबर जो है फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये नंबर बनाना समझ में आया हो। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी अभी जिनके कि आपको 1s 10s पोजीशन वैल्यूज़ दूंगी और फिर आपको इस तरह से नंबर जो है फॉर्म करने रहेंगे, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए इसे। ओके, थैंक यू।